नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजब श्री कोचिंग क्लासेस बाय भगत राम पटेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। तो यदि आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ है और इसमें किस किस समिति या किन लोगों का योगदान रहा है और सर्वप्रथम हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए। इसके पश्चात अभी वर्तमान में 52 जिले कैसे हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले यदि आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की संपूर्ण सीरीज कराई जा रही है, पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर भारत में 4 श्रेणियों में राज्य बनाए गए थे। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। उनको पार्ट ए, बी, सी और डी के अंतर्गत रखा गया था। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके पश्चात कितनी श्रेणियों में राज्य बने थे? 4 श्रेणियों में। तो चलिए देखते हैं अब वह कौन कौन सी श्रेणी थी और किस श्रेणी में कितनी रियासतें सम्मिलित की गई थी। तो सबसे पहले ए श्रेणी के अंतर्गत जो राज्य शामिल थे उसमें 216 देशी रियासतें शामिल की गई थी। कितनी? 216 है। लेकिन जो बी श्रेणी के राज्य थे उसमें ए से ज्यादा देशी रियासतें रखी गई थी, उसमें 275 देशी रियासतें रखी गई थी। ओके, तो इसमें 216 देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया और असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश सहित इसमें टोटल कितने राज्य शामिल थे? 10 शामिल थे। और कितनी देशी रियासतें सम्मिलित की गई? 216 देशी रियासतें इसमें सम्मिलित की गई थी। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम कि जो पार्ट बी था यानी बी श्रेणी के राज्य थे उसमें कितनी रियासतें थी और कितने राज्य थे। तो इसके अंतर्गत 275 देशी रियासतें सम्मिलित की गई थी और लेकिन इसमें राज्य कितने बनाए गए थे? 8 बनाए गए थे केवल। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जो मध्य भारत है, बाद में इसको हमारे मध्य प्रदेश में मिला लिया जाता है। मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, इस प्रकार से पार्ट बी में कितने राज्य थे? 8। पार्ट ए में कितने राज्य थे? 10 राज्य थे। पार्ट ए में 216 देशी रियासतें सम्मिलित की गई थी, लेकिन पार्ट बी में 275 रियासतें सम्मिलित की गई थी। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे कि जो पार्ट सी के अंतर्गत राज्य थे वह कितने थे। तो इसमें 61 देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया था। तो इसमें कितनी देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया था? 61। और इसके भी राज्य कितने थे? 10 राज्य बनाए गए थे। इसमें अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, बाद में हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी बना दी जाती है, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश, यह भी हमारे मध्य प्रदेश का भाग है। तो इस प्रकार से पार्ट सी के अंतर्गत भी कितने राज्य बनाए गए थे? 10। और जो पार्ट बी में 8, पार्ट ए में 10। यह सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखेंगे कि जो डी श्रेणी के राज्य थे इसमें सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। अब हम देखेंगे कि जो 1947 में, यह तो हमने देख लिया है संपूर्ण भारत के राज्यों के बारे में। अब हम देखेंगे सिर्फ अपने मध्य प्रदेश के जो भाग थे, विंध्य प्रदेश, सीपी बरार, वह किस भाग के अंतर्गत थे और वर्तमान मध्य प्रदेश में कैसे शामिल किए गए। तो 1947 में जो राज्यों की श्रेणियां बनी थी उसमें पार्ट ए था। पार्ट ए में हमारा था सीपी बरार, है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और जो मध्य भारत था यह पार्ट बी में था। और जो विंध्य प्रदेश और भोपाल था वह किस में था? अभी देखा है अपन ने, पार्ट सी के अंतर्गत आता था। पार्ट ए में सीपी बरार, पार्ट बी में मध्य भारत और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल। अब देखेंगे जो सीपी बरार है उसमें बघेलखंड और छत्तीसगढ़ को
मिलाकर पार्ट ए बनाया हमारे मध्य प्रदेश में, और इसकी राजधानी फिर क्या कर दी गई, नागपुर। हमारे मध्य प्रदेश में एक पार्ट ए बनाया गया, सीपी बरार था जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, उसमें बघेलखंड और छत्तीसगढ़ को मिलाकर एक पार्ट ए बनाया गया, उसकी राजधानी क्या बनाई गई, नागपुर। यहाँ पर देखेंगे जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, कौन से जो पार्ट ए का हिस्सा था ना जो है ना, तो उसमें सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड छत्तीसगढ़ मिलाए गए और इसकी राजधानी भी क्या कर दी गई, नागपुर। लेकिन जो पार्ट बी के हिस्से थे हमारे मध्य भारत, तो मध्य भारत में क्या किए, 26 देशी रियासतें मिलाएंगी हमारे मध्य प्रदेश में, और पार्ट बी रहा इसका नाम। इसमें 6 माह इसकी राजधानी बदलती रही, 6 माह इंदौर और 6 माह ग्वालियर रखी गई थी। इसके पश्चात जो पार्ट सी था उसमें 36 रियासतों को मिलाकर ये विंध्य प्रदेश था, है ना, बनाया गया। तो इसकी राजधानी क्या थी, रीवा बनाई गई थी। पार्ट ए की राजधानी हमारे मध्य प्रदेश में नागपुर थी, सीपी बरार और बघेलखंड छत्तीसगढ़ को मिलाकर बनाया गया। पार्ट बी में 26 रियासतों को सम्मिलित करके मध्य भारत बनाया गया, उसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर 6 माह रही। और पार्ट सी विंध्य प्रदेश 36 रियासतों को मिलाकर बनाया गया, इसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी। आशा करते हैं आपको सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। 29 दिसंबर 1953 को जो फजल अली थे, सैयद फजल अली ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसके अध्यक्ष भी सैयद फजल अली थे। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं पहले। तो 29 दिसंबर को 1953 को क्या हुआ, इन राज्य पुनर्गठन आयोग आया। इनके 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पाणिक्कर, तो इन्होंने भी इसमें सहयोग दिया। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य की सिफारिश की, 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की सिफारिश की। तो उनमें से भी एक हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल था। 1 नवंबर 1956 को तब हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और मध्य प्रदेश का गठन किया तो उसमें से हमने कुछ स्थान अपने राजस्थान को दिए, राजस्थान से अपन ने ले लिए हैं, जैसे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा, यह सभी अपन ने किसको दे दिए थे, बम्बई। अब उसका नाम महाराष्ट्र है वर्तमान। तो यह सभी अपन ने किसको दिए हैं, महाराष्ट्र को। इनको याद कैसे रख सकते हैं, ट्रिक एक साथ बोल रहा है 2-3 बार, हमारे साथ आसानी से याद हो जाएगा। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। तो यह किस में मिला लिए गए थे, महाराष्ट्र बम्बई में मिला लिए गए थे। और जो हमारे मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील है ना, उसके एक गांव सुनेल टप्पा को छोड़ दिया गया। भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर जो राजस्थान का कोटा है, कोटा जिले की सिरोंज तहसील हमारे विदिशा जिले में मिला ली गई। कहाँ की, कोटा जिले की सिरोंज तहसील किस में मिलाई गई, हमारे विदिशा जिले में। लेकिन मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील है, उसका सुनेल टप्पा वन ने छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से हमने कुछ स्थान किसको दिए हैं, महाराष्ट्र को, और कुछ किसको, राजस्थान को। राजस्थान ने अपन से सुनेल टप्पा लिया है और सिरोंज तहसील अपन ने विदिशा में मिला लिया है। तत्कालीन मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाई गई थी, भोपाल बनाई गई थी। अब देखेंगे इसमें, जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, तो तुरंत तो हमारे जिले 52 हो नहीं गए होंगे। उस समय हमारे मध्य प्रदेश में केवल 8 संभाग थे और जिले कितने थे, 43 जिले थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके हमारे जिलों की संख्या बढ़ती जाती है और छत्तीसगढ़ भी हमारे मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हो जाता है। तो हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और इसी प्रकार से
हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी की ट्रिक पढ़ाई जाती है। तो यदि आप मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अच्छी से अच्छी ट्रिक आपके सामने लाएं। तो देखते हैं तत्कालीन 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? 8। और जिले कितने थे? 43। अब क्या होता है कि 26 नवंबर 1972 को 2 जिले बनाए जाते हैं, भोपाल और राजनांदगांव। अब आप बोलेंगे कि राजनांदगांव तो अपने मध्य प्रदेश में कहीं है ही नहीं, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है। अब तो अपन को सिर्फ याद रखना है भोपाल कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1972 को। इम्पोर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भोपाल को कब जिला बनाया गया, तो 26 नवंबर 1972 को जिला बनाया गया भोपाल। अब देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से 43 में ये 2 जिले बन जाते हैं तो हो जाते हैं 45 जिले। 1998 यानी कि 25 मई 1998 को जो बी.आर. दुबे समिति है, इसने 10 जिले बनाए थे। किसने? बी.आर. दुबे समिति ने 10 जिले बनाए थे। तो कितने हो जाएंगे? 45 10 55। अब यहां पर हो जाते हैं 55 जिले। इसके पश्चात 1 माह यानी कि 35 दिन के पश्चात 1 माह 5 दिन 30 जून 1998 को, यह याद रखना बिल्कुल आसान है, 25 मई 1998 और 30 जून 1998, सेम 1998 की बात हो रही है। यह सबसे पहले आती है बी.आर. दुबे समिति 25 मई को, फिर आती है सिंहदेव समिति 30 जून को। देखिए इनको याद रखने की ट्रिक, दुबे यानी दब गए 10। कितने? अपन ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए बना रहे हैं। दुबे यानी कि दब गए कितने? 10। क्या दब गए? 10 है ना। अब सिंहदेव क्या है? सिंहदेव यानी 6। कितने? 6 मारा भाई, सिंहदेव ने 6 मारा। तो 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति ने 6 जिले बनाए, 6 जिले। दुबे समिति ने 10 जिले बनाए। तो यहाँ पर हो गए थे हमारे 45 जिले और 6 जिले और बन जाते, सॉरी यहाँ पर हो गए थे 55 जिले और 6 जिले और बन जाते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? टोटल 61 जिले। अब देखिए क्या होता है। 1 नवंबर सन 2000 को हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया जाता है। तो 16 जिले अपन किसको दे देते हैं? छत्तीसगढ़ को। और हमारे पास पुनः बचते हैं 45 जिले। कितने? 45। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से 45 से अब 52 जिले हो गए हैं। आशा करते हैं इतने आपको समझ आया होगा। यह हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप है, कैसे यह सभी जिले हैं। यह अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से सीधी है जो सिंगरौली से सीधी अलग हो जाता है, बुरहानपुर खंडवा से अलग हो जाता है, अलीराजपुर झाबुआ से अलग हो जाता है। तो देखेंगे वर्ष 2003 में एक बोस आते हैं, है ना। कौन? बोस समिति आई, उसने कितने जिले बनाए? 3 जिले बनाए। कौन कौन से? बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। जो बुरहानपुर है यह खंडवा से अलग किया गया। देखिए जो बोस समिति 2003 में आई है, इसने कितने जिले बनाए हैं? 3 जिले बनाए हैं। मैप के माध्यम से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बोस समिति कब आती है? 2003 को। इसमें क्या होता है? 2003 में आई है तो कितने जिले बनाएंगे? 3। सिंपल सा है, याद रखना। तो यहाँ देखिए इसने 3 जिले बनाए। पहला बनाया बुरहानपुर, इसे किससे अलग किया गया? खंडवा से। और अनूपपुर को किससे अलग किया गया? शहडोल से। और तीसरा बनाया बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर को किससे अलग किया गया है? गुना से। तो इस प्रकार से 45 और 3 ये जिले बन जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 48 जिले हमारे मध्य प्रदेश में अब हो जाते हैं 2003 में। इसके बाद क्या होता है? 17 मई 2008 को 17 मई 2008 को क्या होता है? अलीराजपुर झाबुआ से अलग हो जाता है। 17 मई
2008 को अलीराजपुर है झाबुआ से अलग हो जाता है, और 24 मई 2008 को सिंगरौली किससे अलग हो जाता है, सीधी से। तो दो ही जिले बन जाते हैं, एक 17 मई को बन जाता है, एक बन जाता है 24 मई 2008 को बन जाता है। तो 48 जिले हो जाते हैं और प्लस 2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश में, 50 जिले हो जाते हैं। अब देखेंगे जो शाजापुर है, आगर मालवा शाजापुर से अलग कर दिया जाता है। शाजापुर से यहाँ पर आगर मालवा अलग कर दिया जाता है 2013 में, और टीकमगढ़ से निमाड़ी यहाँ पर अलग कर दिया जाता है 2018 में। तो इस प्रकार से 2 जिले बन जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 52 जिले अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से बोस समिति ने कितने जिले बनाए थे, 3 जिले। कौन कौन से, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। आशा करते हैं ये सभी समझ आए होंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे हम कुछ 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से अलग किया गया, अपन ने मैप में भी देखा था अभी। और इसके कुछ दिन बाद 24 मई को 2008 को उसी दिन यानी उसी महीने में 24 मई 2008 को ही सिंगरौली सीधी से अलग किया गया। अब जो सिंगरौली है, सिंगरौली को सबसे पूर्वी जिला भी घोषित किया गया है, क्योंकि सबसे पूर्व में है। इसे ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। सिंगरौली का जो बेढ़न है, यहाँ पर सर्वाधिक जो कोयला है, कोयले की परत पाई जाती है, मोटी परत, इसलिए सिंगरौली के बेढ़न को ऊर्जा राजधानी कहते हैं। इसलिए सिंगरौली क्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, और सबसे पूर्वी जिला भी हो जाएगा। अब जो 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से क्या अलग कर दिया जाता है, आगर मालवा। और जो टीकमगढ़ से निमाड़ी अलग होता है कब, 1 अक्टूबर 2018 को। तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हो जाएंगे, इस प्रकार से 52 जिले हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। अभी एक छिंदवाड़ा प्रस्तावित है संभाग बनाना, इसमें 3 जिले शामिल किए जाएंगे, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। तो इस प्रकार से हमने यह सभी हमारे मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ है डिस्कस किया है। यदि आपको कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमने बोला था कि लास्ट में टेस्ट भी रखेंगे, तो यदि आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपसे टेस्ट बनेगा, और आपको बताना है कि 5 नंबर का यह टेस्ट है, 5 में से आपने कितने सही किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भोपाल जिला कब बनाया गया? 17 मई 2008, 26 नवंबर 1972, 24 मई 2008, 25 मई 1998। बताइए। तो भोपाल जिला बनाया गया था 26 नवंबर 1972 को, यह हो जाएगा राइट आंसर। और 26 नवंबर 1972 को भी राजनांदगांव भी बनाया गया था, यह छत्तीसगढ़ में चला गया। 24 मई को सिंगरौली बनाया गया सीधी से अलग करके। 17 मई को क्या बनाया गया, जो अलीराजपुर, 17 मई को अलीराजपुर, 24 मई को सिंगरौली बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर कितने जिले बनाए गए थे? बताइए। इसकी ट्रिक भी देखी थी। सिंहदेव समिति ने 6 जिले, है ना, लेकिन BR दुबे समिति, दुबे यानी 10, सिंहदेव यानी 6। आशा करते हैं ट्रिक पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीराजपुर को किस जिले से अलग किया गया? अलीराजपुर को सीधी से, खंडवा से, शहडोल से या झाबुआ से? बताइए। तो अलीराजपुर को झाबुआ से अलग किया गया था। कब? 17 मई 2008 को। नेक्स्ट, सिंगरौली को कब जिला बनाया गया? सिंगरौली को जिला बनाया गया था 24 मई 2008 को। और आप बताइए सिंगरौली को क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है सिंगरौली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह, ओरछा किस जिले के अंतर्गत आता है? टीकमगढ़, छतरपुर, निमाड़ी या दमोह? जो ओरछा है यह अब आने लगा है निमाड़ी जिले के अंतर्गत। 1 अक्टूबर 2018 को क्या होता है, निमाड़ी अलग कर दिया जाता है टीकमगढ़ से।
टीकमगढ़ जिले में 3 तहसील हैं। निमाड़ी में 3 तहसील हैं। पहला हो जाएगा निमाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। तो इस प्रकार से ओरछा कहाँ चला जाता है? निमाड़ी जिले में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।